बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर मैथमेटिक्स जो है उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर वॉच करें, बल्कि इसको ना वॉच करें इससे पहले एक लेक्चर आ रहा है जिसको हम लोग लेक्चर नंबर मैंने 21 का नाम दिया है। वो आप जाएं प्ले लिस्ट में, जहाँ पर भी आपको 21 मिले प्ले लिस्ट में, उसको आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये वो सैंडविच और स्क्वीज़ थ्योरम के बारे में, सैंडविच थ्योरम का है या स्क्वीज़ थ्योरम का है, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर हम लोग सैंडविच थ्योरम को यूज़ करने जा रहे हैं, इसीलिए 21 को लाजमी वॉच कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका पहला पार्ट देखें ज़रा। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, साइन 7x ओवर में x है। अब देखें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पार्ट को। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 7x ओवर में x। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, अगर मैं यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ, साइन ऑफ 0 ओवर में साइन ऑफ 0 0 बन गया, नीचे भी x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये बन रही है 0/0 फॉर्म। सो अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसको रैशनलाइज कर सकते हैं इसको रिमूव 0/0 फॉर्म को, ना ही हम लोग दूसरा एक काम कर सकते, कोई फैक्टर बना सकते, कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा ही किया था। अलजेब्रिक टेक्निक्स लगा के हम लोगों ने उस 0/0 फॉर्म को रिमूव कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब नहीं किया जा सकता, तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब देखें, इसके लिए एक सलूशन है हमारे पास है, जो कि मैं फिर से कह रहा हूँ, 21 में मैंने इसको बकायदा प्रूव किया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, साइन थीटा जो कि यहाँ पर एंगल है वही एंगल नीचे हो, तो ये हमेशा 1 को अप्रोच करता है। ये वाला थ्योरम हम लोग अब बार बार इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सारे ही पार्ट्स तकरीबन। सो बहुत चंद ऐसे पार्ट्स हैं जो इससे हटके हैं सैंडविच थ्योरम से, बाकी तकरीबन इसी से रिलेट करते हैं। सो अब ज़रा गौर करें, ये वाली लिमिट जब मैंने पुट की तो 0/0 बना। सो अब मैंने इस लिमिट इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाली फॉर्म बना लेते हैं। इस फॉर्म को बनाने के ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर थीटा अप्रोच करता है 0 को, तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल नीचे भी हो, सो देन वो 1 को अप्रोच कर जाता है। अब जरा गौर करो, यहाँ पर x 0 को अप्रोच नहीं कर गया, लिमिट 0 को अप्रोच कर गया, यहाँ पर 7x ओवर में x है। सो इट मीन्स कि अगर मैं ये 7x है यहाँ पर भी 7x बना दूँ तो ये मेरे पास सीधा सीधा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। सो सैंडविच थ्योरम के हमारे पता है कि वो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं इसके सोल्यूशन में। ले जी, सोल्यूशन है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 7x ओवर में x। ठीक हो गया? अब देखो, लिमिट 0 को अप्रोच करके यहाँ 7 चाहिए, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 ही से डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया? अब चूंकि 7 एक कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया, उसकी एक वजह है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट वैसे भी अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही रहता। अब ये चीज़ हमारे पास अप्रोच करके किसको, 1 को। ठीक हो गया? ये पूरे के पूरे ज़रा चेक करें कि लिमिट भी 0 को अप्रोच करके साइन थीटा हो, तो बिल्कुल वही फॉर्म बन गया, इसको हमने 1 कह दिया तो ये बन गया 7। तो यहाँ आपने रीज़न दे दी, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू किसके हो गया, 1 के। ठीक हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक होगा? सो पार्ट नंबर 2 इसका है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x है। अब जरा गौर करें, अगेन हमारे पास फॉर्म कौन सी आ रही है, 0/0। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो ये आएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 0, तो ये बन रही 0/0 फॉर्म। अगेन हम लोग इस 0/0 फॉर्म से बचने के लिए काम क्या करेंगे, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ऊपर नीचे, इनको एक जैसा करने की कोशिश करेंगे। खैर यहाँ पर तो एंगल नहीं, लेकिन ये जो एंगल होगा यही यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखें, ये x डिग्री है, तो डिग्री को हम लोग, क्योंकि नीचे रेडियन है तो डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो हमारे पास ऊपर डिग्री है
सो हमें पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, ये पाई ओवर 180 के बराबर होता है। सो मैंने इसको डिग्री को ख़त्म करके पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया x। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर करो कि लिमिट तो ऑलरेडी 0 को अप्रोच कर रही है। सी ये वाली भी फॉर्म मेरे पास जो ऊपर साइन x पाई ओवर 180 है, सो नीचे x है, सिर्फ किसकी ज़रूरत है, पाई ओवर 180 की। जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे 7 की ज़रूरत थी, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग करने जा रहे हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो ये आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर मैं क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई भी करना है तो जगह थोड़ी सी छोड़ देता हूँ मैं। तो ये आ जाता है x पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। सो पाई ओवर 180 से, ठीक होगा, मल्टीप्लाई कर दिया और इधर डिवाइड कर दिया। अब ज़रा गौर करेंगे ये फॉर्म हमारे पास किसको 0 को अप्रोच करके साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये वाली फॉर्म पूरी की पूरी सैंडविच थ्योरम बन गई। सो यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, पाई ओवर 180 इंटू 1। सो ये हमारे पास आ जाता है पाई ओवर 180 इसका आंसर। सो यहाँ रीज़न दे लीजिएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये अप्रोच कर गया 1 को। ठीक हो गया।